किसी को कोई डाउट है उस पार्ट में? नो सर। Okay, so binomial theorem for any rational index, that is what we will be starting today. Okay, अब ये स्टार्ट करने से पहले देखो एक छोटा सा चीज, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तुम लोग को आता है? ये तो सीखे होगे ना? यस एक्स टू दी पावर एन कितना होता है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, करेक्ट? यस अब इसको, इसका ऑल्टरनेट तरीका लिखने का ये भी होता है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। देखो अगर हम एफ डैश एक्स लिखें मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, तो ये ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो मैंने एफ डबल डैश एक्स लिखा मतलब इसका और एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू। देखो ये चीज से फैमिलियर हो ना? यस सर। ओके, तो इफ यू आर फेमिलियर विद दिस, एक छोटा सा सीरीज लिख लो, इसको कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है? मैक्लॉरिन सीरीज कहा जाता है इसे, कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स, एफ डबल डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। ऐसे करके तुम जितना तक लिख सकते हो ये एक्सपेंशन वैलिड है, ठीक है? तो एवरी फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सीरीज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऑलराइट? और वो भी एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। अब मान लो मैंने एफ एक्स ऐसे लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स होल टू दी पावर एन लिखा, ठीक है? तो बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बच्चे, बोलो? व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव? n into 1 plus x to the power n minus 1. करेक्ट, n into 1 plus x to the power n minus 1. What is f double dash of x? Ran into 1 n into n minus minus 1 in bracket 1 plus Two. x n n minus minus f triple dash x, यानी इसका और एक डेरिवेटिव लो, कितना लिखेंगे? n into n minus 1 into n minus 2 1 plus x to the power n minus 3. करेक्ट। तो इफ आई गो ऑन लाइक दिस, अब ये बताओ, देखो थर्ड डेरिवेटिव में देखो n n माइनस वन n माइनस टू तक है, ठीक है? डिक्रीज किया। देखो डबल डेरिवेटिव में n माइनस वन तक है, तो अगर मैं rth डेरिवेटिव लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ? n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 into 1 plus x का पावर n minus r लिखूंगा कि नहीं? यस देखो दिस इज व्हाट आई कैन राइट। तो ये एक चीज कंटिन्यूड रहेगा। अब यहां पे देखो, अब मैं इन सभी का वैल्यू जीरो पे निकालता हूं, तो देखो एफ एक्स इज दिस मच, तो इफ जीरो मीन्स एक्स के प्लेस में जीरो पुट करो, तो वन प्लस जीरो यानी कितना हुआ? वन। वन का पावर एन इज नथिंग बट वन, राइट? अब बताओ एफ डैश ऑफ जीरो विल बी हाउ मच? देखो ये पार्ट तो वन हो गया, सब में एक्स को जीरो पुट करोगे तो एफ डैश जीरो इज एन, राइट? एफ डबल डैश जीरो n into n minus 1, f triple dash 0 is n into n minus 1 into n minus 2. Similarly, fourth derivative at 0 क्या लिखोगे? n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. देखो फोर्थ लिख रहे हो तो n minus 3 तक, थर्ड लिख रहे हो तो n minus 2 तक, और इस तरह से देखो rth डेरिवेटिव at 0 will be n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on till n minus r plus 1 तक। देखो लिखेंगे। अब ये सारा वैल्यूज इस सीरीज में डालो, तो देखो एफ एक्स कितना है? 1 plus x whole to the power n. तो नाउ आई विल राइट 1 plus x whole to the power n is equal to, देखो पहला है f0, f0 कितना है? 1, तो यहां पे 1 लिखा। f dash 0 is n into x, so this is nx.
f double dash 0 is n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square, n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube. देखो f triple dash 0 into x cube by 3 factorial, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 और divided by 4 factorial into x to the power 4. और ऐसे लिखते हैं rx डेरिवेटिव वाला जो टर्म होगा तो n into n minus 1 into n minus 2 and so on till n minus r plus 1 divided by r factorial into x to the power r. और ऐसे ये इंफिनिटी तक वैलिड होगा. तो देखो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी आर गेटिंग अ सीरीज ऑफ दिस फॉर्म. अब एक बात ध्यान से देखो, ये 1x x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 4 ये क्या फॉर्म कर रहा है बताओ? क्या ये जीपी फॉर्म कर रहा है? Yes, sir. और जब भी एक पार्ट जीपी में है, याद करो सीक्वेंस सीरीज में मैंने सिखाया था कि ये सीरीज का सम तभी पॉसिबल है जब मॉड्यूलस ऑफ x इज स्मॉलर देन 1. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे देखो मॉड x शुड बी लेस देन 1, ये कंडीशन आता है. अब सेकेंडली ये बताओ कि n यहां पे देखो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? ये तभी लगाएंगे ना जब नॉर्मल एक्सपेंशन वैलिड नहीं है. क्यों? Yes. यानी n क्या होना चाहिए? कोई भी रैशनल नंबर होना चाहिए. तो देखो ये जो एक्सप्रेशन आता है, दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स. इसी को कहते हैं. देखो ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. लिख लियो. एक मिनट. No, sir. सर तो चीज तो सेम ही ना हुआ है टाइप से. हाँ सेम नहीं, सेम कैसे हुआ बच्चे बताओ? बस वो ये मॉडल एक बन गया. ये देखो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है और जो इंटीग्रल इंडेक्स था वो क्या था? फाइनाइट सीरीज था. उसमें सिर्फ n+1 टर्म्स हैं. ओ अच्छा अच्छा. और सर इसमें तो x भी सर बन गया ना मॉडुलस उसका. ये पहले ये लेस देन 1 होना चाहिए, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन था? नहीं था. और ये तभी पॉसिबल है जब ये 1 + x के फॉर्म में है. ठीक है. सर एक बार फिर से बोल दीजिएगा इसका नाम क्या बोले? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल इंडेक्स. हाँ लेकिन इंटीग्रल इंडेक्स के लिए मत लगाना. Is it over? Yes. ओके. और ये मैक्लॉरिन सीरीज याद रखना, 12th में बहुत सारा क्वेश्चन इसको यूज करोगे ना तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. मतलब जो क्वेश्चन जनरली हाँ उसको हम यूज करेंगे तो इसलिए उसको मिटाएंगे भी नहीं. अब देखो इसको मैं एक्सपैंड करके दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले देखो ऐसा भी सवाल आता है, ध्यान से देखो. मान लो हमने ऐसे लिखा, देखो 2 + 3x होल टू द पावर -5/2. ठीक है. क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच it can be written as an infinite series. It can be written as an infinite series in terms of x. In terms of x. ठीक है. तो अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको पहले इस फॉर्मेट में लाना है, ये बात याद रखो. तो यहां से 2 कॉमन ले जाओ तो देखो 2 का पावर -5/2 बाहर आया.
अब ये हो गया देखो 1 प्लस 3x/2 होल टू द पावर -5/2। देखो ये पहला स्टेप समझ में आया? हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो x के प्लेस में मेरे पास क्या है 3x/2, तो मॉड्यूलस ऑफ 3x/2 शुड बी स्मॉलर देन 1, और कैन आई से दैट मॉड्यूलस ऑफ x शुड बी लेस देन 2/3, यानी x शुड बी ग्रेटर देन -2/3 लेस देन 2/3। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. तो देखो कई बार ऐसा भी सवाल आएगा, तो याद रखो जस्ट इस फॉर्मेट में लाओगे और ये कंडीशंस लगाओगे, ठीक है? रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मान लो मैं एक्सपेंशन यूज करता हूं, तो देखो हाउ टू यूज दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करता हूं 1 माइनस एक्स का पावर -1, ठीक है? अब यहां देखो x के प्लेस में मैंने -x लिया है और n के प्लेस में क्या है -1, तो ये जितना भी टर्म्स है उसमें खाली तुमको ये दोनों रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं। तो यहां पे हम लिखेंगे देखो 1 प्लस nx, यानी -1 इंटू -x, देखो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और -x का स्क्वायर। देखो -1 -1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और -x का होल क्यूब। ऐसे करके ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा कि नहीं? अब बताओ ये कितना हुआ 1 प्लस x, देखो -1 -2 प्लस हो गया, तो 1 इंटू 2 2 फैक्टोरियल कट गया, देखो x स्क्वायर आ गया। यहां देखो 3 माइनस यहां से आया और -x का होल क्यूब में 3 माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, -1 का पावर 6। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3/3 फैक्टोरियल कट गया, देखो x क्यूब। तो ये एक्सपेंशन भी एक स्टैंडर्ड है, याद रखो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -1 इज ऑलवेज दिस मच। तो कहीं पे भी तुमको ये दिखे तो इसको ये लिख दो, या ये दिखे तो ये लिख दो, समझ में आया? Yes. अब बताओ सर तुम्हारा ये नेगेटिव पावर और रैशनल नंबर दोनों के लिए ये वाला यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव नंबर भी तो तुम्हारा रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर। सर ये तो डायरेक्ट इनफाइनाइट जीपी वाला है ना? हाँ ये डायरेक्ट इनफाइनाइट जीपी है। अब देखो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 क्या हो जाएगा बताओ? x के प्लेस में खाली -x डाल दो, तो ये ऐसे लिखेंगे। देखो 4 एक्सपेंशन हम बताएंगे, उसको याद रखना सीधे। देखो ये, क्योंकि ये सभी स्टैंडर्ड है। देखो दिस इज द सेकंड एक्सपेंशन which you should remember as a standard. अब 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -2, देखो क्या लिखेंगे, ये -2 इंटू -x -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -x का होल स्क्वायर, -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल -x का होल क्यूब। देखो ये पैटर्न फॉलो करेगा, मैंने खाली n का वैल्यूज पुट किया, देखो ठीक है। अब ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, देखो ये 1 प्लस 2x है, देखो ये कितना हो गया 2 माइनस यहां से 2 माइनस यहां से 4 माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू 3 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, देखो ऐसे आता है। अब इसमें से कैंसिल क्या होगा बताओ? सर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 factorial. Correct. So what are you getting? 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on till infinity. देखो आता है। तो 1 minus x whole to the power -2 is equal to this much. ये भी एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है। तो बताओ 1 plus x to the power -2 क्या होगा? 1 minus 2x plus 3x square minus of 4x cube, ठीक है, plus 5x to the power 4 like this up to infinity। देखो होगा कि नहीं? तो अब एक बात बताओ आयुष गुप्ता,
what is the coefficient of x to the power 100 in 1 minus x to the power minus 2? 100 से 99 होगा, 1 प्लस में ना कि 1 माइनस में, 1 minus सब वही होगा 1 minus 99। देखो गलती कर दिया ना बच्चा, x 10 क्यूब का कोएफिशिएंट 4 है, x हाँ। स्क्वायर का 3 है, तो एक ज्यादा ना है, तो अब x टू दी पावर 100 का बात करेंगे तो 101 101 होगा। हाँ यस सर। ठीक है, चलो ये 4 एक्सपेंशन पहले लिख लो यहां तक। एक पावर ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। और सर एक सेकेंड। यस सर मिटा दीजिए। ओके, ये चारों एक्सपेंशन ही याद रखना अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। देखो मैंने क्यों बोला उसका रीजन है, क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 इन 3 minus 5x divided by 1 minus x का स्क्वायर। देखो ऐसे दे दिया, तो मैं क्वेश्चन ऐसे देगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे 3 minus 5x into 1 minus x का पावर minus 2। तो देखो दिस इज 3 into 1 minus x का पावर minus 2 minus 5x into 1 minus x का पावर minus 2। देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब बताओ, अब x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट इस टर्म में कितना होगा, बोलो। वही 101। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 100, तो देखो 3 into 101 पहले आया -5। अब देखो यहाँ x है, तो यहाँ कौन सा पावर लेंगे, तो टोटल 99 लेंगे। तो हाँ x टू द पावर 99, तो दैट मीन्स दिस इज 303 माइनस ऑफ 500, यानी कितना लिखेंगे, माइनस ऑफ 197। देखो आसानी से आता है, समझ में आया कि नहीं। देखो कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछो। अगला सवाल लिखो। Find the general term in the expansion of 2 minus of 3x square whole to the power minus 2 by 3 whole to the power minus 2 by 3, and hence calculate the coefficient of x to the power 10, and hence calculate the coefficient of x to the power 10. ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, दिस टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन। ओके, जहां पे x टू द पावर r का कोएफिशिएंट पावर आ रहा है। तो यहां पे ध्यान से पैटर्न देखो, ये डायरेक्ट तो हम लोग एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो यहां क्या करेंगे, पहला स्टेप में बोलो 2 टू द पावर माइनस 2 by 3 बाहर ले आएंगे, 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाई 2 होल टू द पावर माइनस 2 by 3। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब इसका जनरल टर्म देखो, यहां से देख के लिखो, तो dr+1, यहां पे भी देखो जनरल टर्म r+1 टर्म ही है। क्यों,
यहाँ x का पावर कितना है 0, यहाँ कितना है 1 2, तो x टू दी पावर r किस में आएगा, r प्लस 1 टर्म में आएगा। तो tr प्लस 1 2 टू दी पावर माइनस 2/3 ये कांस्टेंट एज इट इज रहा। अब n के प्लेस में देखो हम माइनस 2/3, n माइनस 1 हो गया माइनस 2/3 माइनस 1 माइनस 2/3 माइनस 2, और ऐसे करके लिखते जाओ माइनस 2/3 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और x की जगह माइनस ऑफ 3/2x स्क्वायर होल टू दी पावर r। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो Yes. did you understand? यस अब एक छोटा सा बात मार्क करना, देखो जब भी यहां माइनस दोनों जगह होगा ना, तो एक बात देखो, ये माइनस कितनी बार आएगा, r टाइम्स r। देखो यहां जैसे 2 टर्म ले रहे हो तो 2 बार आया, 3 टर्म ले रहे हो 3 बार आ रहा, तो r टर्म्स है तो r टाइम्स आएगा। हाँ और सर यहां भी माइनस 1 टू दी पावर r, तो दोनों मिला के माइनस 1 का पावर 2r हो गया, और वो कितना हो जाएगा 1। यस सर हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये 2 टू दी पावर माइनस 2/3। अब देखो ये माइनस सारा हम हटा देते हैं, तो 2/3 प्लस 1 इज हाउ मच 5/3 6 8/3। देखो ये पैटर्न फॉलो होगा। अब यहां पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 प्लस r माइनस 1, तो ये 3r माइनस 3 प्लस 2 यानी 3r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये 3 टू दी पावर r डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर r इनटू x टू दी पावर 2r। देखो ये कह सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो नीचे 3 के कितने फैक्टर्स होंगे बोलो, r सर, r। तो ये 3 टू दी पावर r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा बताओ, 2 का पावर माइनस 2/3, 2 into 5 into 8 up to how far 3r minus 1 divided by 2 to the power r into r factorial और x का पावर 2r। देखो क्या ये बचेगा, हाँ सर Yes, sir. तो देखो दिस इज माय जनरल टर्म tr प्लस 1। देखो ये पहला पार्ट में निकालना था। यस अब सर अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 चाहिए, तो ये बताओ r कितना पुट करोगे तो 10 आएगा? 9 Nine. हाँ? क्या बात कर रहे हो? Five अच्छा को नहीं put नहीं करोगे? नहीं हाँ हाँ तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10, तो देखो 10 we are getting by putting r equal to 5. So if you replace it with r with 5, तो 2 to the power of minus 2/3, देखो 2 into 5 into 8 into 11 into 14, देखो 5 टर्म हो गया, पुट करके भी देख लो 15 minus 1 14 डिवाइडेड बाय 2 to the power 5 into 5 फैक्टोरियल। देखो यही ना कोएफिशिएंट होगा, कुछ और होगा? यस सर देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. और ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, याद रखो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स का जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल नीचे। देखो ये चीज मार्क करो। Yes, sir. लिख लिए. हो गया बच्चे? Sir, एक minute. सर यहाँ पे सर मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 1 होना चाहिए हमेशा, वो कंडीशन हमेशा अप्लाइड है। 3/2 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स। हाँ यहाँ पे रूट हो जाएगा। यहाँ देखो फॉर दिस एक्सपेंशन टू बी वैलिड 3x स्क्वायर बाई 2 का मॉड्यूलस शुड बी लेस देन 1, राइट? तो मॉड x एक्चुअली लेस देन रूट ओवर ऑफ 2/3, तो माइनस ऑफ रूट 2/3 से रूट 2/3 में लाई करना चाहिए x, ठीक है?
yes, हाँ, वो सवाल भी पूछ सकता है। यहाँ पे ऐसे देगा कि when this can be expanded in terms of as a polynomial in powers of x, ठीक है? तो x का रेंज उतना होना चाहिए, ठीक है? yes. लिख लिए सर। हो गए बच्चे सभी लोग? Yes, sir. देखो कहीं कोई स्टेप में कंफ्यूजन है? No, sir. ओके, अब फिर से मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो निकाल रहा हूं, ठीक है? अब मान लो मैंने जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 निकाला, -2 निकाला। मान लो 1 माइनस एक्स का पावर -n डालते हैं, ठीक है? अब इसका tr प्लस 1 लिखो। तो देखो इसका tr प्लस 1 होगा -n -n -1 -n -2 and like this -n -r plus 1 divided by r factorial और -x का पावर r, ठीक है? देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। अब माइनस माइनस देखो r टाइम्स आएगा, तो -1 टू द पावर 2r गायब हो गया। अब देखो ये n प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और यहां x का पावर r। देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब n अगर एक नेचुरल नंबर है, यानी ये सारे इंटीजर्स हो गए। यस सर। Yes. अब एक काम करो, n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। तो देखो n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n प्लस r माइनस 1 और डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल और x का पावर r। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Now tell me what is the numerator? n plus r minus 1 factorial divided by r factorial into n minus 1 factorial और x का पावर r। क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. Now tell me what is this? Isn't this n plus r minus 1 cr x to the power r? Yes, sir. तो यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, that coefficient of x to the power r in 1 minus x whole to the power minus n, where n is a natural number, is always equal to n plus r minus 1 cr। हाँ है ना? Yes. और ये याद रखो, ठीक है? ये बहुत काम का रिजल्ट है। तो अब अगर मान लो मैंने तुमसे ये पूछा कि 1 माइनस एक्स का पावर -4 में x टू दी पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा? देखो इसमें x टू दी पावर 10 का कोएफिशिएंट अगर लिखना हो ऑफ x टू दी पावर 10 तो सीधे लिखोगे 4 प्लस 10 माइनस 1 c10। यस और नो? Yes, sir. यानी ये कितना हुआ? और आई कैन ऑल्सो राइट 13c3। Yes, sir. तो देखो काम आसान हो जाता है। अब इसको एक्चुअल क्वेश्चन में हम यूज करके दिखाते हैं। देखो, हैव यू रिटन दिस? No, sir. No, sir. लिख लो बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। Okay. ओके, राइट इट डाउन। यस सर, लिख लिया। रेडी? यस लिखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 in
x plus x square plus x cube up to x to the power 7 whole to the power 4. ठीक है, मैंने ऐसे दिया। तो क्या मैं यहां पे मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन यूज करूंगा? देखो, अगर मल्टीनोमियल थ्योरम जो कल सिखाया था उसको यूज करते हैं तो देखो यहां पे सर 1 प्लस x कॉमन। तो देखो 7 टर्म है ना, पावर 1 से 7 तक, तो यहाँ पे बहुत सारे 7 वेरिएबल निकालना पड़ेगा, वो मुश्किल है। हाँ सर। तो ये देखो, ये एक जीपी है, फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो x है। देखो होल टू दी पावर 4, पहले इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये हो गया x टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर 7 टू दी पावर 4 और 1 माइनस x होल टू दी पावर माइनस 4। देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। हाँ ना, यस सर। देखो ये। अब बताओ, अगर मुझे x टू दी पावर 10 चाहिए, देखो बाहर हमेशा x टू दी पावर 4 है, तो बाकी टर्म्स में मुझे क्या चाहिए? x टू दी पावर 6। सर 6 चाहिए। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in this, right, is equal to coefficient of x to the power 6 in, अब 4 को हटा दो, 1 minus x to the power 7 to the power 4 into 1 minus x whole to the power minus 4। क्या ये कह सकते हैं? हाँ सर। अब 1 minus x to the power 7 का पावर 4 में x to the power 6 तो नहीं आ सकता, नहीं सर। मिनिमम 1 आएगा, उसके बाद 7, 14 ऐसे ही ना आएगा पावर्स। हाँ सर। तो यहां से 1 लोगे तो यहां से कितना पावर लेंगे? 6। 6। अब देखो, अब ये वाला प्रिंसिपल लगाओ, ये प्रिंसिपल। अब x टू दी पावर 6 का कोएफिशिएंट इसमें कितना होगा? देखो n 4 है, r 6 है, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 1 कितना हुआ? 9c6, यानी 9c3। देखो आता है, हाँ सर। समझ में आया बात? तो कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, इफ वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पावर, देखो इजीली पॉसिबल। यस सर। चलो अब इसी को, अब देखो हम क्यों परम्यूटेशन का पार्ट को छोड़ दिए थे, अब ध्यान से सुनो। मान लो मैंने ऐसे कहा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ numbers, right, having sum of digits equal to 10 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 9. Repetition is allowed, which are less than 10 to the power say 8. तो मैक्सिमम 7 डिजिट का नंबर हो सकता है, हाँ ना? 10 to the power 8 से छोटा। ध्यान से सुनो, मैंने मान लो पूछा कि using the digits 0 to 9, how many numbers can be formed whose sum of the digits is equal to 10? ठीक है? तो अब तुम सोचो, उसमें मैं जो बोल रहा हूं उसमें डिफरेंस क्या है? देखो 0, 1, 2, 3, 4 तुम डिजिट्स लोगे, अगर नॉर्मल परम्यूटेशन से करते हो तो दिक्कत क्या है? देखो मुझे सम ऑफ द डिजिट्स कितना चाहिए? 10 चाहिए। यस सर। तो या तो दो डिजिट का नंबर होगा, करेक्ट, या 3 डिजिट का नंबर होगा, और मैंने ये बोला कि 10 to the power 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? तो 10 to the power 8 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है, 5 डिजिट का हो सकता है। क्यों? एक 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 ऐसे करके हम फिर बीच में 2 2 2 करके लेंगे। तो ऐसे कितना केसेस लिखोगे? पॉसिबल है। रिपीटेशन भी अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है, तभी तो बोल रहा हूँ रिपीटेशन का डिजिट्स इज अलाउड। अब इसी को मैथमेटिकली देखो, इसी का आंसर ये है। अब देखो सीधा बात है, 7 डिजिट होगा, देखो ये है डिजिट्स तुम्हारा, ठीक है? हर डिजिट का वैल्यू 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। यस सर। सर 7 डिजिट क्यों सर? 7 डिजिट नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये इसका अब जैसे देखो, हाँ वही हम परम्यूटेशन में लगा के दिखा रहे हैं। 10 to the power 8 से छोटा होना चाहिए ना बच्चे?
ओ अच्छा, तो 9997 बार हो सकता है। अब देखो ये sum तुम्हारा कितना है, 10 है। यस सर। अब ध्यान से देखो, हर डिजिट 0 से 9 हो सकता है। Yes, sir. तो हर डिजिट अगर 0 से 9 हो सकता है तो x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, x to the power 9। देखो कितने डिजिट्स हैं, 7। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 निकाल लो, ठीक है। देखो ये तुम्हारा एक बार में आंसर दे देगा। सर ये Yes, क्या sir. था सर? सर नहीं समझ। नहीं समझ में आया? ये नहीं वाला समझ में आया x तो एक देखो, हर डिजिट का वैल्यू 0 हो सकता है। पावर डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट। देखो अब इसका कोएफिशिएंट अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो 10 का, तो सबसे पहला बात देखो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 होल टू द पावर 7, 1 माइनस एक्स टू द पावर -7। अब देखो जब 1 लोगे तो इसमें एक्स टू द पावर 10 लोगे तो 10 7 17 माइनस 8 16, 16c10 माइनस 7c1। बस देखो ये तुम्हारा नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएगा। सर वो वाला नहीं समझे, x0 प्लस x1 करके क्यों लिए हैं सर? अच्छा ठीक है, उसको अभी छोड़ देते हैं, परम्यूटेशन में जब वापस आएंगे तब देखेंगे। मैंने ये सब क्यों सिखा रहा हूं वो मैंने तुमको बताया कि परम्यूटेशन में ये सब यूज करने से काफी आसान हो जाता है। चलो ये लिखे हो पहले। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो एक और सवाल लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 12। Find the coefficient of x to the power 12 in the expansion of x plus x square plus x cube plus x to the power 4 whole to the power 4। मैंने ऐसे दिया, तो यहां भी मल्टीनोमियल का फंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो ये भी एक जीपी है, याद रखो x to the power 12 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखो x into 1 minus x to the power 4 by 1 minus x, और ये पूरे का पावर 4 होगा। हाँ है ना? Yes, sir. तो अब देखो x to the power 4 into 1 minus x to the power 4 का पावर 4 और 1 minus x whole to the power -4। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अब x to the power 4 यहां पे है, मुझे टोटल कितना चाहिए पावर? 12. 8 निकालना होगा। तो बाकी में कितना चाहिए? 8. 8 x to the power 8. तो क्या हम ऐसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 8 इन 1 minus x to the power 4 का पावर 4 into 1 minus x का पावर -4, ऐसा कहेंगे? यस सर। अब बताओ ये 1 minus of 4 x to the power 4 plus 6 x to the power 8 minus of 4 x to the power 12 और plus x to the power 16 into 1 minus x का पावर -4। देखो ऐसा लिख सकते हैं, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। यस सर। अब बताओ जब यहाँ 1 लोगे इसके साथ मल्टीप्लाइड में तो x का कितना पावर लोगे? 12 8. 8। 8। तो x to the power 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चे? बोलो। 8 plus 4 12 minus 1 यानी 11c8, करेक्ट? Yes, sir. ये यूज कर रहे हैं। हाँ सर। और लेंगे। अब देखो अब यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना लोगे? 4। तो 4 plus 4 8 minus 1 यानी 7c4। यहाँ ऑलरेडी 8 है तो यहाँ पावर 0 लोगे यानी +6। तो देखो दिस इज द कोएफिशिएंट। Yes, sir. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसा भी गंदा एक्सप्रेशन हो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पावर ऑफ x दैट कैन बी कैलकुलेटेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। यस सर। सर तो बस इसी का जनरल टर्म रहता है 1 minus x वाला का, उसी का ज्यादा यूज है। हाँ ये मत सोचो कि खाली उसी का यूज है,
दैट इज वन पार्ट। मैंने इसका भी तो अभी दिखाया ना, ये पूरा उसी से ना आया है, हाँ सर हाँ। ठीक है। मिटाएं से बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो हाईलाइट कर दे रहा हूं वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक और किस्म का प्रॉब्लम लिखो, देखो इफ x be so small, if x be so small that its square and higher powers, its square and higher powers can be neglected, then find the approximate value of So क्या नेग्लेक्ट करना है? that if x be so small that its square and higher powers, मतलब x square और उसके x cube, उसके आगे जितना भी powers है, it can be neglected, then find the approximate value of ये expression, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में आता है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, ये 1 प्लस nx यानी देखो हाफ इंटू -3x, मैं आगे टर्म क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि देखो अगले में 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. तो स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसीलिए 1 प्लस nx। और देखो लिमिट्स एक चैप्टर होगा, ग्रेविटेशन में भी याद है, तुम लोग ऐसे एक्सप्रेशन जब आता है h by h होल टू द पावर, मान लो n है, तो where h is height of object from earth surface, ठीक है, h by r ऐसे, तो क्या करते हो यहाँ पे खाली लिखते हो nh by r, इसको नेग्लेक्ट कर देते हो क्योंकि आगे हायर पावर्स बहुत छोटा हो जाएगा। याद आ रहा है, ग्रेविटेशन पढ़े हो कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। पढ़ने वाले से कभी नहीं। अच्छा देखना सर यूज करेंगे यही चीज। अब देखो अगला वाला यहाँ पे 1 प्लस 5/3 इंटू -x यहाँ पे लिखेंगे। देखो x स्क्वायर का हायर पावर्स मैंने छोड़ दिया आगे, तो जब भी ऐसे बोलेगा कि स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, तो वैसे केस में तुम वो वाला पार्ट हटा दोगे। अब यहां देखो 4 टू दी पावर हाफ कॉमन आया, तो 2 इंटू 1 प्लस x/4 का पावर हाफ, देखो ऐसा लिखोगे, हाँ या ना। अब सिंप्लीफाई करो तो देखो 1 प्लस 1 हो गया 2, यहां पे बाकी क्या बचा 2 माइनस ऑफ 3/2x माइनस ऑफ 5/3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 2 यहां रहने दो, इसको 1 प्लस x/4 का पावर माइनस हाफ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस Yes, स्टेप? sir. Now you take LCM, so what do you get? 2 minus of 9 और ये 10, तो minus of 19/6x divided by 2 into 1 plus nx, तो देखो ये minus half into x/4, देखो ये होता है, हाँ या ना। हाँ सर। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो तो देखो 1 minus 19/12x और ये हो गया 1 माइनस ऑफ x/8, तो 1 माइनस ऑफ x/8 माइनस ऑफ 19/12x माइनस ऑफ, अब देखो ये x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर अगर हो गया तो दैट मीन्स
उसको नेग्लेक्ट कर, क्या चीज बोर्ड बताओ? शाइन कर रहा है बीच में। अरे उधर से सनलाइट आ रहा है ना, रुको एक सेकेंड। देखो नाउ इट्स अ बिट बेटर। यस नहीं अभी भी कर रहा है। सर आ ही रहा है, वो वो नहीं है। देख रहा है सर कि 1 माइनस एक्स बाई एट हाँ वो तो पता ये चल रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दिए, अब खाली एलसीएम ले लो। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। तो नीचे 24 आ गया, इधर हो गया 3 और 38, यानी 41/24x। देखो ये कहेंगे। सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस मच। ठीक है, लिखो, मैं उसका कुछ उपाय करता हूं, रुको। देखो अभी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? देख यस रहा है। सर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रखो कि if x is very very small, 1 plus x whole to the power n should be taken as 1 plus nx. Okay, not more than that. All right. Should I rub this? यस सर। यस अब देखो एक और कैटेगरी का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन उसके लिए मैं फिर से एक्सपेंशन लिख दे रहा हूं। देखो ध्यान से, देखो 1 plus x whole to the power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square, n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube। ऐसे करके देखो इंफिनिटी तक होता है ना। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि एक सीरीज देगा और तुम्हें उसी का वैल्यू निकालना होता है। लिखो, इफ क्वेश्चन ये है, if y is equal to 2/5 plus 1 into 3 by 2 factorial, देखो 2/5 का स्क्वायर 1 into 3 into 5 divided by 3 factorial 2/5 का होल क्यूब, और ऐसे इंफिनिटी तक है। तो देन you have to find the value of y square plus 2y। देखो, you will be asked the value of any polynomial of that expression। तो ऐसे केसेस में अप्रोच कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखो, ये बात समझ में आना चाहिए कि देखो जो चीज का पावर यहां जितना है, देखो नीचे फैक्टोरियल उतना है। देखो ये एक ही सीरीज में होता है। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लाइक दिस। देखो एक ही चीज में ना होता है ये। ये सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स वाले केस में ही ऐसा होगा। समझ में आया बात? तो अब यहां पे स्ट्रक्चर देखो, ये सीरीज का फॉर्म देखो और इसको देखो। देखो यहां कोई टर्म मिसिंग तुमको दिख रहा है? 1। 1 हाँ वन। तो दोनों साइड में 1 ऐड कर लो। तो देखो 1 plus y, कैन आई से 1 plus 2/5। देखो 1 into 3/2 फैक्टोरियल, देखो 2/5 का स्क्वायर, 1 into 3 into 5/3 फैक्टोरियल
2/5 का होल क्यूब। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब कंपेयर करोगे इसको और इसको, ठीक है। देखो 1 अपनी जगह पे है, राइट, तो nx किसके बराबर होना चाहिए? 2/5 के बराबर है। आगे बोलो, n into n minus 1 by 2 factorial into x square, this should be 1 into 3 by 2 factorial into 2/5 का स्क्वायर। देखो होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहीं पे देखो, हम इसी से पहले सॉल्व करते हैं। तो nx into nx minus x, देखो 2 factorial पहले ही कट गया, तो this should be equal to how much? 1 into 3 2/5 into 2/5। देखो होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. अब nx कितना है? देखो 2/5 है, तो ये पुट कर दो। तो 2/5 minus x is equal to 1 into 3 into 2/5 into 2/5। देखो ये कट गया। अब ये कितना बचा? 6/5। तो x कितना हुआ? 2/5 माइनस ऑफ 6/5, यानी ये माइनस ऑफ 4/5 हो गया x का वैल्यू। Yes, sir. Now use it back in this equation. तो देखो n into minus of 4/5 is equal to 2/5. तो n is equal to how much? Minus half. Yes, sir. अब बताओ, तो ये राइट साइड में जो पूरा सीरीज है, इसका ये 1 plus x whole to the power n है, Yes. क्यों? अब ये अगर 1 plus x whole to the power n है, तो हम यहां पे देखो ये लिखेंगे कि y plus 1 is 1। देखो a plus x यानी 1 minus 4/5 और इसका पावर माइनस हाफ। देखो क्या ये कह सकते हैं? Yes, sir. अब बताओ, ये 1/5 का पावर माइनस हाफ हुआ, यानी ये 5 का पावर हाफ हो गया, हाँ है ना? Yes, sir. अब स्क्वायर कर दो तो देखो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 5। तो y स्क्वायर प्लस 2y कितना हुआ? 4। Yes. देखो ये आता है। देखो मुझे इसी का ना वैल्यू चाहिए था। तो कभी भी ऐसा सीरीज देगा जिसमें कि तुम्हें ये दिखे कि जो टर्म का पावर जितना है नीचे उतना ही फैक्टोरियल है, तो दैट इटसेल्फ मींस कि ये तुम्हारा ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स को यूज करके बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो लिखो जल्दी। सर n इंटीजर नहीं हो सकता है ना? बस नहीं, यहाँ पे n हमेशा देखो या पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, नेगेटिव फ्रैक्शन हो, या नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव तुम्हारा इंटीजर हो, वो कोई भी हो सकता है। ये रूल वैलिड ही है, आज जो सिखा रहा है ना वो वैलिड ही है फॉर n being any number, any real number, exclude any rational number, sorry, excluding positive integers, correct? पॉजिटिव इंटीजर भी डालेंगे तो जहाँ 0 हो जाएगा वो वाला नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसके पहले वाला तक तो आ ही जाएगा ना। नहीं, देखो देखो बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर में सीरीज फाइनाइट ना होता है। हाँ सर, जैसे सर, कि n का वैल्यू सर। अगर 2 हो गया तो सर जैसे कि थर्ड इक्वेशन में 0 हो जाएगा तो 1 और 2 हाँ। इक्वेशन में वैलिड हो जाएगा ना, 1 + 2x + x स्क्वायर। सर उसके मैक्सिमम आगे वाला हाँ सर, ये क्वेश्चन था ना सर, वैसे भी जो एक्सरसाइज वाला में डाल के देख रहे थे बन जा रहा था, एन इंटीजर लेके कर रहे थे, तो मतलब उसके जैसे ट्रीट करके। मैक्सिमम